नमस्कार दोस्तों। इस वक्त सभी पेंशन धारकों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर निकलकर सामने आ रही है। अगर आप वृद्धा पेंशन ले रहे हैं या विधवा पेंशन का लाभ उठा रहे हैं या फिर दिव्यांग पेंशन के लाभार्थी हैं, तो ये जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि अब पेंशन से जुड़े कुछ सख्त नियम लागू किए जा रहे हैं और साथ ही पेंशन की रकम को लेकर भी एक बड़ा अपडेट सामने आया है। अगर अभी की स्थिति पर नजर डालें तो अलग अलग राज्यों में पेंशन की राशि काफी कम देखने को मिलती है। बिहार में करीब 1,100 रुपए, उत्तर प्रदेश और झारखंड में लगभग 1,000 रुपए, जबकि महाराष्ट्र में तो इससे भी कम पेंशन दी जा रही है। लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं, उनके मुताबिक कई राज्यों में पेंशन बढ़ाने पर चर्चा चल रही है। जैसे देश में वन नेशन वन राशन व्यवस्था लागू है, जहां राशन कार्ड धारक कहीं से भी राशन ले सकता है। हर राज्य जिले में सामान्य रूप से राशन मिलता है। उसी तरह अब वन नेशन वन पेंशन जैसा सिस्टम लाने की बात हो रही है। इसके साथ ही पेंशन से जुड़े करीब 5 नए नियम भी लागू किए गए हैं, जिनके बारे में पूरी जानकारी होना बहुत जरूरी है। यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि अगर आप इन नियमों को नजरअंदाज करते हैं या सही जानकारी नहीं रखते, तो इसका सीधा असर आपकी पेंशन पर पड़ सकता है। सरकार की तरफ से इसको लेकर सख्त निर्देश दिए गए हैं। इसलिए आधी अधूरी जानकारी रखना या वीडियो को बीच में छोड़ देना आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप कमेंट में जरूर बताइए कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब चलिए जानते हैं वह बड़े बदलाव जिन्हें हर पेंशन धारक को समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले एक अहम बात यह सामने आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि जो भी पात्र पेंशन धारक हैं, उनकी पेंशन किसी भी स्थिति में बंद नहीं की जानी चाहिए। यानी अगर आप योग्य हैं तो आपकी पेंशन जारी रहनी ही चाहिए, इसे रोका नहीं जा सकता। इसके लिए राज्य सरकारों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात कही गई है कि जांच के नाम पर पेंशन धारकों को बार बार परेशान नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि हर 2 से 3 महीने में कभी डीबीटी एक्टिव कराने के नाम पर, कभी साल भर में जीवन प्रमाण पत्र के नाम पर, तो कभी के वैसी या पेंशन अपडेट के बहाने लोगों को बार बार दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। कभी बीच में ही पेंशन कट जाता है। तो अब इस पर भी सख्ती की गई है। कोर्ट का कहना है कि ये सभी अपडेट साल में एक बार कराए जा सकते हैं, लेकिन हर कुछ महीनों में लोगों को परेशान करना सही नहीं है। अब एक और बड़ी समस्या पर ध्यान दिया गया है, जिससे अधिकतर पेंशन धारक जूझ रहे हैं, जो कि है पेंशन का समय पर ना मिलना। कई बार ऐसा होता है कि कभी 10 तारीख को पैसा मिलता है, तो कभी 15 या 20 तारीख तक इंतजार करना पड़ता है। इस पर भी स्पष्ट निर्देश दिया है कि पेंशन समय पर मिलनी चाहिए। अगर इसमें देरी होती है तो राज्य सरकार को इसका जवाब देना होगा। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनकी पेंशन पिछले कुछ महीनों से रुकी हुई है। उनके लिए भी राहत भरी खबर है। अगर आपकी पेंशन 2, 3, 4 या 5 महीने से नहीं आई है, तो अब आपको यह पूरा पैसा एक साथ मिलने की संभावना है। उदाहरण के तौर पर, अगर आप बिहार में हैं और आपकी 1,100 रुपए वाली पेंशन 3 महीने से रुकी हुई है, तो आपको एक साथ 3,300 रुपए मिल सकते हैं। इसी तरह उत्तर प्रदेश में अगर 3 महीने से पेंशन नहीं मिली है, तो 3,000 रुपए तक एक बार में दिए जा सकते हैं। खास बात यह है कि यह एक मुश्त भुगतान सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनकी पेंशन वास्तव में रुकी हुई है। बाकी लोगों के लिए सामान्य प्रक्रिया ही जारी रहेगी। अब चलिए दोस्तों, बात करते हैं उन 10 सख्त नियमों की जिनकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। सबसे पहला और बड़ा नियम है कि आधार अब पूरी तरह अनिवार्य कर दिया गया है। हर पेंशन धारक का आधार उसके मोबाइल नंबर और बैंक खाते से लिंक होना चाहिए, वरना आगे आपको पेंशन लेने में समस्या हो सकती है। इसके साथ बैंक ई केवाईसी भी जरूरी है।